बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो सियासी महाज पर राना सनाउल्लाह का हैरान कुन बयान, अदलिया पर कंट्रोल का तासर, और दूसरी जानिब पंजाब में खौफनाक सैलाब जिससे 14 लाख अफरा इंसान जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं। लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। एक तरफ जो कार्रवाई होनी चाहिए सैलाब पे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए, उस पर सूरत हाल जो है वो बिल्कुल जू की तू है। लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हुकूमती सतह पर देखा जाए या दारों की सतह पर देखा जाए तो सिर्फ अपनी वो कश्तियों में जाकर जो है वो अपनी वीडियोस बनाने के मनाजर ही हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, लोग खुद डाल रहे हैं ये चीज़ें। ये सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको ताज़ा तरीन जो सैलाब की सूरत हाल है उससे बता देता हूँ। चिनाब और सतलुज में पानी का बहाव तेज, 16,000 से जायद 1600 से जायद देहात जेरे आब आ चुके हैं। और इसके अलावा 14,60,000 अफराद मुतासर हो चुके हैं अब तक। ये अदादो शुमार अभी हमारे हुकूमत के हैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मंजर आम पर हमारे नहीं आई, जहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे। पंजाब के दरियाओं की सूरत हाल, रावी के बहाव में कमी आई है, लेकिन चिनाब में तेजी आ चुकी है। पीडीएमए के मुताबिक रावी, चिनाब और सतलुज में शदीद तुगयानी है से 14,60,000 से जायद अफराद मुतासर हुए हैं। ये पीडीएमए की जो है ये उनकी रिपोर्ट बता रहा हूँ। अभी ये बहुत कुछ आना है, जितनी तबाही हो चुकी है। अल्लाह माफ करे कि हमारे यहाँ रेस्क्यू का इंतजाम ही नहीं है। लोगों को पहले देहात नहीं खाली करवाए गए, जबकि ये अलर्ट पहले से जारी था। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं जिनका कुछ किया ही नहीं जा सकता। और 1692 मोजाजात जेरे आब आ चुके हैं। अब तक 2,63,000 से जायद अफराद को जो है वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। 355 रिलीफ कैंपों में 1,372 मुतासरा अफराद मकीम है और 6,656 को तिब्बी इमदाद फराम की गई है। और मजमूरी तौर पर 90,348 अफराद और 1,54,980 मवेशियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल हुए हैं। और चनाब में 991 देहात डूब गए हैं, जबकि सियालकोट में 395, जंग में 127 और मुल्तान में 124 और चिन्योट में 48 और गुजरात में 66, खानेवाल में 51, हाफजाबाद में 45 और सरगोदा में 41, मंडी बहाउद्दीन में 35 और वजीराबाद में 19 देहात मुतासर हो चुके हैं। ये हमारी सूरत हाल है जो सरकारी सतह पर अभी हमारे सामने आई है। जिस पीडीएमए ने जो रिपोर्ट जारी की है, ये मैं आपको वो रिपोर्ट बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत कुछ हो चुका है, जैसे कि पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी जिसको दरिया की जगह दे दी गई। और कल तक ये बताया जा रहा था सब ठीक है, सब ठीक है। लोगों ने ड्रोन के जरिए वीडियोस बनाई और लोगों के घर तबाह हो गए। उनका क्या कसूर था? आज वो, और जहां तक के जो अपना खर्च कर सकते थे वो होटलों में गए, होटलों में किराए महंगे कर दिए गए ताकि वो महफूज में कहां पर पहुंच सके, और कुछ अब अपने रिश्तेदारों की तरफ रहने पर मजबूर हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये मामला जिस तरह बेहिस्सी का मुजाहरा किया जा रहा है, ये बहुत ही खौफनाक है। ये इंसानियत की तजलील है जिस तरह ये की जा रही है। बहुत सारी वीडियोज मौजूद हैं। ये भी वीडियो मौजूद है ट्विटर पर कि आदम नजीर तागर साहब गए और नीचे कारपेट बिछाया गया है। यार कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई जगह देख लो। लेकिन आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये भी वीडियोस ट्विटर पर मौजूद हैं कि बच्चे कह रहे हैं 2-2 दिन से, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार रियासत है। भाई आती आती हैं, लेकिन रेस्क्यू किसने करना है? आपके लल्ले तल्ले नहीं खत्म होते। कोई हेलीकॉप्टर की सैर कर रहा है, कोई कश्ती की सैर कर रहा है, कोई किसी चीज की सैर कर रहा है। कोई हद होती है। लेकिन आपने तो 25 करोड़ इंसानों को कीड़े मकोड़े समझ लिया हुआ है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। दिल दहल जाता है जब बच्चे देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें खाना नहीं मिला। कोई शर्म होती है, कोई या होती है। लेकिन यहाँ पर तो वीडियो सेशन ही नहीं खत्म हो रहे, ना इनके ना दारों के। और दूसरा मैं आपको बताऊं, सियासी महाज पर राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया, हैरानकुन बयान है, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अदलिया पर यह कंट्रोल का मुकम्मल तासर है कि इमरान खान को जो है 14 साल अंदर रखा जा सकता है। 14 साल की सजा हो चुकी है। सवाल यह है, इन्हें कैसे मालूम है? क्या मुकदमात का फैसला अदालत ने करना है या हुकूमत ने करना है?
ये बताएं। झूठे मुकदमात का भी आप कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि इन्होंने ये डिमांड की है एस्टेब्लिशमेंट से कि इमरान खान को अंदर रखो। वो भाई अंदर रखो या बाहर रखो, तुम लोगों की कारकर्दगी नहीं है कि आप लोग किसी भी तरीके से इसे बेहतर कर सके। आप नलायक, निकम्मे, नकट्टू सब कुछ हैं। आप उसे सिलेक्ट कहते थे कि ये जनाब सिलेक्ट होकर आया है, इसे सिलेक्ट किया गया है। ये सब लोग आप पर सारी चीजें फिट आ रही हैं, ये लोगों ने साबित किया है। और इस बयान से एक और चीज मैं बताऊं, ये साफ जाहिर हो रहा है कि अदलिया और हुकूमती रसूख का इल्जाम जो है वो बिल्कुल मजबूत हो रहा है। ये पता चल रहा है कि अदलिया को बांदी बनाया जा रहा है। ये इन्हीं के बयानों की मैं बात कर रहा हूं। जजिस के तबादले, 26वीं तरमीम और फिर शेर शाह को जुडिशल कर दिया गया। क्या ये सब कुछ ये नहीं बता रहे जो इमरान खान के भांजे शेर शाह को जुडिशल कर दिया फौरी तौर पर? क्या जमानत नहीं दी जा सकती थी, जो बंदा मौजूद ही नहीं है? लेकिन यहां पर ये सारी चीजें बता रही हैं। और दूसरा, पुलिस का दावा था कि इमरान खान के हामी दर्जनों सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं, मगर रिमांड मांगते हुए किसी अकाउंट का जिक्र नहीं किया जाता। ये आप अंदाजा कर लें, किसी अकाउंट का जिक्र नहीं किया जाता। क्या यार ये सब झूठ नहीं है? या ये सब झूठ नहीं था? सब कुछ कौम के सामने है। लेकिन अदलिया का वकार और अवामी रिलीफ दोनों पाकिस्तान के लिए नागजीर है। याद रखें कि ये सैलाब मुतासरीन का काम भी उतना ही जरूरी है, और इसके बाद जो सियासी अदमे से काम है, अगर इसी तरह इन टोले को मुसल्लत किया रखा इन्होंने, तो याद रखे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की दास्तान ये लिखी जा रही है। जब वो तबाही और बर्बादी है जिसका अजाला नहीं हो पाएगा। याद रखेंगे जिस तरह के मामला चल रहे हैं, और अगर हुकूमत सिर्फ मुखालफिन को कुचलने पर फोकस रखेगी, तो ये मैं आपको बता दूं, इंसानी बहरान और अदलिया पर अवाम का एतमाद दोनों तबाह कुन साबित हो सकते हैं। और ये आखिरी कड़ी है। ये जो इमरान खान के बारे में कहते हैं उसे ठोक दो, उसको अंदर रखो, और भाई ये आप लोगों के बस की बात नहीं। जिंदगी मौत अल्लाह की देन है, और आप कितनी देर तक जेल में रखेंगे? क्या आप इससे लोगों की मोहब्बत पैदा हो जाएगी? लोगों की मोहब्बत बिल्कुल पैदा नहीं होगी। ये आज आप सोच कर रख ले। और यही सूरत हाल अगर रही तो आपका अंजाम मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा। अभी तो आफतें आ रही हैं, लेकिन इसके आगे जाके जो आप जो है वो समझेंगे। आपके वजीर जो है वो इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि गरीबों की बस्तियां उजाड़ कर ताकतवर लोगों के रिजल्ट बचाए गए हैं। वाकई वजीर मौसमियाती तब्दीली सदक मलिक ने भी ये बात कही है। ये हम नहीं कह रहे, ये इनके अपने लोग अब इतराफ़े जुर्म कर रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।